Hello everyone, welcome back to your mathematics channel, my mathematics channel, Ongsuman Sinha's mathematics channel. Okay, so today we are again going to learn about some new chapter regarding mathematics. We are doing plane chapter. Okay, 3D from 3D geometry we are doing plane chapter, and I am following the book which is followed by CBSE curriculum. The book name is R.S. Agarwal mathematics book, and we have started the exercise 28B. Okay. So today we are going to solve some more problem related to exercise 28B. आज हम लोग 28B से और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं हम लोग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे हम लोग. शायद क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 4 2 -3. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोग किए थे एक्सरसाइज 28B का. अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे. फाइंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 3 7 on the line on the plane it is given. Now I think question number 14 find the length of the foot of the perpendicular drawn from the point. तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग करेंगे आज. क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग फॉलो कर रहे हैं 28B. ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 3 7 ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 3 7 टू द प्लेन. प्लेन का इक्वेशन दिया है 3x - y - z = 7. तो हम लोग को वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो होता है वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लेंथ मुझे फाइंड करना है. ठीक है. तो देखते हैं. तो ये अगर हम ये एक पिक्चर ड्रॉ, इफ यू ड्रॉइंग द पिक्चर, दिस इज 3x - y - z = 7 एंड दिस इज द पॉइंट. अगर हम ये पॉइंट यहाँ पर लेते हैं P, दिस इज द P पॉइंट, दिस इज पॉइंट P. तो इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा? ये हो जाएगा. और ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, दिस इज Q. तो हम लोग को ये जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 तो इसके लिए तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा? 3 - 1 -1. दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन. और ये डायरेक्शन रेशियो
इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है पी क्यू नॉर्मल का। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पी क्यू का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पी क्यू का क्या इक्वेशन हो जाएगा, x माइनस x1 दैट इज x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 7 डिवाइडेड बाई माइनस 1। ये हो गया पी क्यू लाइन का इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पर एनी पॉइंट लेंगे, एनी पॉइंट, इसको हम नाम दे दिए 1, एनी पॉइंट ऑन 1। क्या होगा एनी पॉइंट, अगर हम इसको r ले लेते हैं तो x इक्वल टू 3r प्लस 2, y इक्वल टू माइनस r प्लस 3 और z इक्वल टू माइनस r प्लस 7। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड दिस एनी पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन, सिंस दिस पॉइंट हम लिखेंगे सिंस 3r प्लस 2 माइनस r प्लस 3 and minus r plus 7 lies on 3x minus y minus z is equal to 7। ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3r प्लस 2 माइनस r प्लस 3 माइनस r प्लस 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इज इक्वल टू 9r प्लस 6 प्लस r माइनस 3 प्लस r माइनस 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 9r 10r 11r और इसको अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो दिस इक्वल टू 17 माइनस 6 दैट इज 11। तो r इक्वल टू मेरा आ गया r इज इक्वल टू 1। तो यही r का वैल्यू अगर हम यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बैठा देते हैं तो दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यही r का वैल्यू अगर हम इसमें बैठा देते हैं तो फीट ऑफ द परपेंडिकुलर और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 5, y इज इक्वल टू होगा माइनस 1 प्लस 3 दैट इज प्लस 2 और दिस इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 दैट इज प्लस 6। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा 5 to 6। ठीक है, अब तो क्यू का इक्वेशन ये हो गया 5 to 6। ठीक है, अब मुझे पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू वो निकालने बोला है पी क्यू। तो ये बहुत इजी है, आप ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दिस इज 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं दिस विल बिकम √11। तो ये हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 1 2 टू द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन दे दिया है r डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो प्लेन का ये वेक्टर इक्वेशन दे दिया है, उस वेक्टर इक्वेशन को मुझे कार्टेशियन इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो उसको अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन ले लेंगे, ये भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 15 सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 15 तो 15 में क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 1 2 टू द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है, r वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके,
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो वेक्टर इक्वेशन में दिया है। अब इसको मुझे कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मुझे कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, 2x माइनस 2x, दिस इज 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब वही सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हम एक प्लेन अगर हम लिए एक प्लेन ले लिए तो ये प्लेन का इक्वेशन क्या आ गया, 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। और ये मेरा पॉइंट हो गया 112 पॉइंट। तो इसका अपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। सिमिलर प्रोसेस हम लोग ये डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे, दिस डायरेक्शन रेशियो, फिर एक लाइन कंसीडर करेंगे। वो लाइन मेरा आ जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/-2 इज इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। ये एक लाइन कंसीडर हो गया। अब ये लाइन को फिर से हम लोग एनी पॉइंट ले लेंगे इस लाइन पे। वो पॉइंट हम ये प्लेन में लाई कराएंगे और वो जो r का वैल्यू आएगा वही वैल्यू हम लोग उसमें बैठा देंगे, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, क्यू पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मुझे क्यू पॉइंट मिल गया तो उसके बाद हम लोग वही डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये खुद का ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द पॉइंट 1 to 4 a perpendicular is drawn on the plane this, find the equation, the length of the coordinate of the foot of the perpendicular। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया, फाइंड द पॉइंट P1 to 4, ठीक है, फाइंड नॉट फाइंड फ्रॉम द पॉइंट P1 to 4। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम 1 to 4 ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन, ये एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन दे दिया है 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3, 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, और ये पॉइंट P आ गया, तो हम लोग ये पॉइंट हम लोग Q लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ क्या हो जाएगा, x माइनस x1/2 इज इक्वल टू y माइनस y1/1 इज इक्वल टू z माइनस z1/-2। दैट ये हो गया। और हम लोग एनी पॉइंट के लिए यहाँ पर r ले लेते हैं, तो दिस इज विल बी x इक्वल टू 2r प्लस 1, y इज इक्वल टू r प्लस 2, z इज इक्वल टू माइनस 2r प्लस 4। अब ये एनी पॉइंट, ये जो एनी पॉइंट हम लिए है, ये एनी पॉइंट ही यहाँ पर लाई करेगा, इस प्लेन में लाई करेगा। दिस पॉइंट्स 2r प्लस 1, r प्लस 2 माइनस 2r प्लस 4 lies on the given plane, this lies on the given plane। तो ये अगर गिवन प्लेन में लाई करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2r प्लस 1 प्लस r प्लस 2 माइनस 2 into माइनस 2r प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं। उसके बाद just give me 1 minute। दिस इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 4r प्लस 2 प्लस r प्लस 2 प्लस 4r माइनस 8 प्लस
3 इक्वल टू 0, दैट्स इम्प्लाइंग 9r। और ये अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 4 9r -1 इज इक्वल टू 0, तो r मेरा आ रहा है 1/9, ठीक है। तो पॉइंट coordinate of the point, coordinate of the foot of the perpendicular क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/r बैठा रहता है, x इक्वल टू 2 इंटू 1/9 प्लस 1 दैट इज 11/9। सिमिलरली वो वैल्यू अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो मेरा आंसर आएगा 19/9, यह आप खुद करिए, और 34/9। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, 11/9, 19/9, 34/9, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, हम लोग को फाइंड करने दिया है द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ठीक है। ये मुझे फाइंड करने दिया है। डायरेक्ट रेशियो मुझे पहले से मालूम है, इसका डायरेक्ट रेशियो क्या होगा 2 1 -2, ठीक है। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस इक्वेशन हम लोग और बार क्वेश्चन देखते हैं, वो जो हम लोग 16 फाइंड द इक्वेशन, और इक्वेशन तो हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं, दिस इज द इक्वेशन, तो ये मेरा इक्वेशन आ गया फर्स्ट आंसर। उसके बाद बोल रहा है द लेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दैट इज लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू ये क्या है, 11/9 -1 होल स्क्वायर प्लस 19/9 -2 होल स्क्वायर प्लस 34/9 -4 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 1/9 स्क्वायर प्लस ये आएगा 1/9 स्क्वायर प्लस दिस शुड बी 2/9 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखते हैं कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है, दिस इज 81 1 + 1 + 2, viewers this is 2/9 होल स्क्वायर प्लस 1/9 होल स्क्वायर प्लस 2/9 होल स्क्वायर, तो दिस इज 9 स्क्वायर मीन्स 81, दिस 4 + 1 + 4, ओके। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं √1/9 आ रहा है, दैट मीन्स 1/3, तो लेंथ हो गया 1/3। हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ये लेंथ आ रहा है, तो ये दिस लेंथ वुड बी 1/3, ये प्लस माइनस नहीं होगा, लेंथ हो रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the foot of the perpendicular and the perpendicular distance from the point on the find also the image of P in the plane, ओके। तो ये हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 P एक पॉइंट दे दिया कि पॉइंट की क्या है 3 2 1, दिस इज द पॉइंट ऑफ P, पॉइंट P, और ये एक प्लेन है, दिस वन प्लेन। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इजिकल टू 0। तो मुझे इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पहले फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद उस पॉइंट का मुझे इमेज फाइंड करना है, इमेज, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मैथ है। तो हम लोग इसका इमेज को लेते हैं पी डैश और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को लेते हैं क्यू। सेम टाइप में प्रोसीड करेंगे, सेम टाइप में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, पी क्यू का इक्वेशन क्या आ जाएगा x माइनस 3/2 y माइनस 2/-1 इजिकल टू z माइनस 1/1। ओके, इसको हम r ले लेते हैं। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हो जाएगा 2r प्लस 3 माइनस r प्लस 2 r प्लस 1, दिस इज द एनी पॉइंट। अब वही पॉइंट इस प्लेन में लाई करेगा, यही एनी पॉइंट हम लोग क्यू ले लेते हैं। तो क्यू लाइज ऑन द प्लेन, तो 2r प्लस 3 इंटू 2 प्लस माइनस r प्लस 2 इंटू -1 प्लस r प्लस 1 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 4r प्लस 6, दिस इज प्लस r माइनस 2 प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वल्स टू 6r। और इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो दिस बिकम प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू आता है, हम लोग और एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, x माइनस 3/2, y माइनस 2/-1 और z माइनस 1/+1, z माइनस 1/+1। तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, 2r प्लस 3.2 माइनस r प्लस 2.1 डॉट -1 और r प्लस 1.1, ठीक है, r प्लस 1.1 दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा -5/6, r का वैल्यू आ रहा है -5/6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द इन इक्वेशन, द q का वैल्यू मुझे क्या मिला है 2 इंटू -5/6 प्लस 3 प्लस 5/6 प्लस 2 -5/6 प्लस 1, ये मिल गया। तो ये क्या आ रहा है, इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद मेरा तो व्यूअर्स हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग को कहीं पर लगता है कि ये इस मैथ में कैलकुलेशन में एरर है तो यह गलती है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दिस इज -5/2, दैट इज ये 8/6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 17/6 और दिस विल बिकम 1/6। तो Q का मुझे Q जो है Q का मुझे जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो है 8/6, 17/6, 1/6। Because I have checked so much time, but the answer, actually the book answer is not properly matched with my answer. So what I am asking you, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई कुछ भी लाइन में मिस्टेक है तो प्लीज़ मुझे वो बताइएगा। अब हम लोग
ये जो इमेज है, इमेज का कोऑर्डिनेट लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अगर ये इमेज है तो इसका तो डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम ही होगा, तो मतलब Q हो जाएगा P डैश का मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q है 8/6, ये किसके समान होगा, अल्फा प्लस 3/2, अल्फा प्लस 3/2 इसका समान होगा। 17/6 ये किसके समान होगा, बीटा प्लस 2/2, बीटा प्लस 2/2, और गामा प्लस 1/2, गामा प्लस 1/2 ये किसका समान होगा, ये होगा 1/6 का समान होगा, 1/6। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो 3 दैट इज 8 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 9। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हम लोग अगर हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -1/3। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 2 3 तो 17 इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 6 दैट्स इक्वल टू 3 बीटा दैट्स इक्वल टू 11। सो बीटा इज इक्वल टू 11/3। अब गामा का वैल्यू 3 गामा प्लस 3 इक्वल टू 1, 3 गामा इज इक्वल टू -2, गामा इज इक्वल टू -2/3। तो मेरा हिसाब से जो इमेज का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है -1/3, 11/3, -2/3, ठीक है। ये मेरा कैलकुलेशन से आ रहा है, बट दिस डजंट मैच विद द बुक। मैं क्वेश्चन एक बार आपसे फिर से पढ़ देता हूँ कि ये पॉइंट दिया है, इस पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने बोला है इस प्लेन में 2x - y + z + 1 = 0 प्लेन में, और फिर इस P का इमेज निकालने बोला है विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव अप करते हैं। अगर कहीं पर भी एरर नज़र आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में डायरेक्ट बोल दिया है कि डायरेक्ट आप ये इमेज फाइंड कीजिए, डायरेक्ट इमेज फाइंड करने बोला। तो उसके लिए हम लोग को वही प्रोसेस में जाना है और वो प्रोसेस सॉल्व हो जाएगा, मैथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले मुझे वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के मुझे वो इमेज ले लेना है, और इमेज लेके मुझे वहाँ से वो इमेज का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 28B। चैप्टर नेम इज प्लेन, जिसको हिंदी में बोलता है समतल, इन बंगाली इट इज कॉल्ड समतल, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है, x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/-3 इज इक्वल टू z + 3/4, ठीक है। ये एक लाइन दे दिया है, और ये लाइन अगर हम लोग ये लाइन ले लिए और यहाँ पर एक प्लेन है, तो ये लाइन इस प्लेन में कहाँ पर मीट कर रहा है वो मुझे निकालना। मतलब हम लोग इस लाइन में एनी पॉइंट लेंगे, एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, 2r + 1 -3r + 2 4r - 3, दिस इज द एनी पॉइंट। अब ये एनी पॉइंट उसी प्लेन में लाई करेगा। प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं 2x + 4y - z, 2x + 4y - z = 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इसको हम ठीक से लिख सकते हैं 2x + 4y - z - 1 = 0। तो ये पॉइंट इस प्लेन में लाई करेगा। इसका मतलब है 2 × 2r + 1 + 4 × -3r + 2 -4r - 3 - 1 = 0। यहाँ से आ जाएगा 4r + 2
इज -12r प्लस 8 -4r प्लस 3 -1 इज इक्वल टू 0। 4r कैंसलाइज, -12r इज रिमेनिंग। और यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज 8 12 और सॉरी, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो -12 -1 सॉरी 8 + 2 +10 +10 +3 +13 +12 इज इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -1। आप लोग देखिए, सॉरी, r का वैल्यू आएगा +1। तो वो पॉइंट हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, 2 × 1 + 1 -3 × 1 + 2 × 4 × 1 -3, दैट इज ये आ जाएगा 3, दिस इज -1 और ये आएगा +1। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हम लोग जो ढूंढ रहे थे वो मेरा आ गया ये, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस पॉइंट क्रॉसेस द प्लेन। ये भी बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है। हम लोग आप बोल रहे हैं कि एक लाइन है जो, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हैं एक लाइन है जो इस दो पॉइंट से पास किया हुआ है, 3 -4 -5। इसका हम P पॉइंट ले लेते हैं और एक ले लेते हैं Q पॉइंट। Q है 2 -3 1, 2 -3 1। तो हमें इस दोनों का जो पॉइंट, जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, उसका इक्वेशन मुझे पहले फाइंड कर लेना है। उसका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, वो हम जानते हैं। अब उसमें हम एनी पॉइंट ले लेंगे। वो एनी पॉइंट को हम लोग, ये जो प्लेन दे दिया है, प्लेन का इक्वेशन है 2x + y + z, 2x + y + z इज इक्वल टू 7। इस प्लेन में लाई कर देना है, वो जो एनी पॉइंट को इस प्लेन में लाई कर देना है। तो इस प्लेन में लाई करके मुझे r का वैल्यू फाइंड करना है और r का वैल्यू बैठा के मुझे वो क्रॉस पॉइंट निकल जाएगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। तो मुझे डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है और वो ठीक है, वो डिस्टेंस फार्मूला मुझे फाइंड करना है और वो एक लाइन दे दिया है, उस लाइन का बराबर पैरेलल है। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन, वो मुझे पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया P 2 3 4, इसका डिस्टेंस निकालने बोला है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन है 3x + 2y + 2z + 5 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मेथड पैरेलल, किस कौन लाइन से पैरेलल है, x + 3/3 इज इक्वल टू y - 2/6 इज इक्वल टू z/2। इस लाइन का पैरेलल होगा वो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हम लोग इसको P मान लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हमको ये 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द लाइन
passing through P and parallel to 1 क्या हो जाएगा, x -2 और इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 3, दैट्स इक्वल टू y -3/6 इज इक्वल टू z -4/2। बस, और अब और कुछ नहीं है। अब मुझे एनी पॉइंट लेना है इसमें, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन 2 क्या आ जाएगा, 3r + 2, 6r + 3, 2r + 4, दिस इज द एनी पॉइंट। दिस एनी पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन, ये एनी पॉइंट इस प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, 3 × 3r + 2 + 2 × 6r + 3 + 2 × 2r + 4 + 5 = 0। यहाँ से क्या मिलेगा, 9r + 6 + 12r + 6 + 4r + 8 + 5 = 0। then 16 मीन्स 25r, और यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, 12 + 25 = 0। तो कैलकुलेशन करने से r मुझे मिल जाएगा -1, तो r का वैल्यू मुझे -1 मिल गया। तो एनी पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ से 3 × -1 + 2 दैट इज -1, 6 × -1 + 3 दैट इज -3, 2 × -1 + 4 दैट इज +2। तो उसका पॉइंट आ गया -1 -3 +2, ठीक है, वो पॉइंट आ गया। अब मुझे ये पॉइंट, इसका अगर हम Q ले लें तो Q और P का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस, वही तो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन, इसको अगर हम 3 ले लेते हैं, बिटवीन 3 and P is PQ, दैट्स इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, और 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 होल स्क्वायर, 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू, दिस इज 9 + 36 + 4 दैट इज 7 यूनिट। तो 7 यूनिट विल बी माई आंसर, 7 यूनिट मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लेट्स चेक करते हैं, ठीक है, हो गया। अब 22, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेथड पैरेलल, सेमी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line and the plane। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, अभी वो इरेज नहीं करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 23 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है जो लाइन 4 6 2, ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, मुझे उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और एक प्लेन और एक लाइन का इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ठीक है, और वो लाइन और प्लेन है x - 1/3 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z + 1/7, और प्लेन का इक्वेशन हो गया x + y - z is equal to 8। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो हम लोग वही एनी पॉइंट लेंगे इसमें, वो पॉइंट हो गया
हम लोग उतना लिख नहीं रहे हैं, जस्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। 3r + 1 दिस इज ओनली 2r, दिस इज 7r - 1, उसको इस पॉइंट पे, इस प्लेन पे लाई कराते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3r + 1 + 2r - 7r + 1 = 8। ऐसे अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं -2r और ये आ जाता है +2 = 8, तो -2r दिस इक्वल टू +6, तो r = आ जाएगा -3। r क्या आ गया, -3 आ गया। तो वो पॉइंट मुझे क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया 3 × -3 + 1 दैट इज -8 -6 -22, ठीक है। अब मुझे उस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है जो P पॉइंट और Q पॉइंट से पास है, ठीक है। 23 आप लोग समझ पा रहे हैं। तो व्यूअर्स इस मैथ में भी बुक आंसर एंड माय आंसर इज़ नॉट मैचिंग, तो क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें भी आप लोग थोड़ा देखिएगा कि एरर अगर है तो कहाँ पर है। मैं एक बार फिर से मैथ पढ़ देता हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन दिस एंड दिस प्लेन। तो मुझे मैं एनी पॉइंट ले लिया इसमें और एनी पॉइंट को इस प्लेन में लाई कराया, ठीक है। तो लाई करा के मेरा वैल्यू आया r = -3, वही वैल्यू हम यहाँ पर पुट किए, तो मेरा q का जो इक्वेशन जो वैल्यू आ गया वो -8 -6 -22। तो मुझे इक्वेशन ऑफ PQ फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ PQ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा, x - 4 डिवाइडेड बाय 4 + 8 = y - 6 डिवाइडेड बाय -6 + 6 = y - 2 डिवाइडेड बाय 2 + 22। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये आ गया x - 4/12 = y - 6/0 = z - 2/24। तो दिस इक्वल टू x - 4/2 = y - 6/0 = z - 2/, दिस 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। अगर हम लोग मैच करते हैं, यस द डायरेक्शन रेशियो इज नॉट मैचिंग विथ माय आंसर। तो अगर हम आप लोग को कहीं पर लगता है कि कहाँ गलती है तो आप थोड़ा वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दिस डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर मेरा गलती है, तो मैं वो गलती सुधारने का कोशिश करूँगा। दिस इज x - 4 दिस माइनस दिस और 6 दिस इज +12 आएगा। तो दिस इज 1 1 2 आएगा। तो दिस विल बी माई आंसर। 1 2 2 नहीं आएगा, 1 1 2 विल बी माई आंसर। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड सो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस फ्रॉम द पॉइंट -1 -5 -10 इज 13 यूनिट। तो सिमिलर प्रोसेस, अगर मुझे इसमें डिस्टेंस फाइंड करने बोलता तो मुझे सिर्फ लाइन का इक्वेशन मिला है, मतलब चाहा है। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना बोलता तो क्या करते, PQ = क्या हो जाएगा, √4 - 8 दैट इज 12² प्लस 12² प्लस 24², ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं
इसको कैलकुलेशन करने से जो आएगा वही मेरा आंसर है, 144 और 24 स्क्वायर, तो उसको कैलकुलेशन करने से जो आएगा वही मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो सिमिलर प्रोसेस हम लोग करेंगे 24 के लिए। सिमिलर प्रोसेस, सिर्फ मुझे इक्वेशन फाइंड करने नहीं बोला है, सिर्फ मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करने बोला है बिटवीन पी क्यू। तो हम लोग डिस्टेंस ऐसा ही करके करेंगे, क्यू का वैल्यू निकालेंगे, क्यू और पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये आप खुद ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 ये भी ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 20 ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया है, इसमें सेमी सिमिलर ही है, ओनली वेक्टर फॉर्म में दिया है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए -1 -5 -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap plus lambda into 3i cap plus 4j cap plus 2k cap। ठीक है, और ये लाइन है और प्लेन का इक्वेशन है r इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 5। तो इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन में लाएंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन में अगर इसको लाएंगे तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या आ जाएगा? x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/-1, सॉरी y प्लस 1/4 इज इक्वल टू z माइनस 2/2। ठीक है, ये आ गया कार्टेशियन इक्वेशन। और उस प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा? x माइनस वाई प्लस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो ये प्लेन और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इंटरसेक्शन मुझे फाइंड करना है। पहले वो पॉइंट आएगा Q, फिर मुझे Q और A जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये सिमिलर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट द नॉर्मल टू द प्लेन एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इजी क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे और एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कर रहे हैं 28B प्लेन चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 26 बोले सो दैट द नॉर्मल टू द प्लेन 4x प्लस 11y प्लस 2z plus 3 equal to 0, this is the plane number 1, or 3x minus 2y plus 5z minus 8 equal to 0, this is the plane number 2। तो इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 4, 11 और 2। इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? 3 - 2 5। ठीक है, तो अगर ये हम ये डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 0 दिखा दिए तो बोलेंगे इस प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर है। तो हम लोग अगर ये करेंगे 4 × 3 प्लस 11 × -2 प्लस 2 × 5, तो दिस शुड बी बिकम 12 - 22 प्लस 10, दिस वी आर गेटिंग 0। so we can say that the normals, these are the this then this are the dr of normal or normal line, this is dr of normal line, ठीक है, तो वो आ गया 0। नेक्स्ट 27, सो दैट द लाइन पैरेलल टू द प्लेन। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका डायरेक्शन रेशियो अगर हम लोग
देखेंगे तो 27, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। सो दैट द लाइन का इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। और प्लेन का इक्वेशन क्या है, आर डॉट आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप इजिकल टू 7। इसका कार्टेशियन इक्वेशन में लिखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ये x माइनस 2/1 इजिकल टू y प्लस 2/-1 इजिकल टू z माइनस 3/4। और इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस 5y प्लस z माइनस 7 इजिकल टू 0। ठीक है, तो मुझे बोला है कि इसको दिखाइए, ये जो लाइन है और ये जो प्लेन है, ये दोनों प्लेन, सो दैट द लाइन दिस इज पैरेलल टू द प्लेन। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर हम वो प्लेन का इक्वेशन प्लेन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द प्लेन, और अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द लाइन, तो ये लाइन ये प्लेन से पैरेलल हो जाएगा। मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल है उसके साथ क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन और इसका डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 है, इसका क्या है 1 इंटू 1 प्लस इसका क्या है -1 इंटू 5 प्लस इसका क्या है 4 इंटू 1। तो देखते हैं, दिस इज 1, दिस इज -5, दिस इज 4। तो कैलकुलेशन करने से क्या आता है 0। तो दैट मीन्स द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये इसका नॉर्मल लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया, तो इसके मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 और इसका 2, 1 इज पैरेलल टू 2। ठीक है, this is question number 27. Next move to question number 28. Find the equation of the plane which is at a distance 3√3 unit from the origin and normal to which is equally inclined to the coordinate axis. ये एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is passes through which is at a distance 3√2 unit from the origin and the normal which equally inclined the coordinate axis, equally inclined to the coordinate axis. तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, तो हम लोग प्लेन का इक्वेशन ले लेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन मेरा क्या आएगा, आर डॉट एन कैप, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। और पी का वैल्यू क्या है, पी का ही वैल्यू है 3√3। ठीक है, अब ये एन वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस अल्फा जे कैप प्लस कॉस अल्फा के कैप, क्योंकि ये इक्वली प्लेन इंक्लाइन किया है हर एक्सिस के साथ। ठीक है, तो इसीलिए मेरा इन वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया। और अल्फा इज हम लोग लिख देंगे एक्यूट एंगल, अल्फा इज एक्यूट एंगल, अल्फा इज एक्यूट एंगल। अब ये इसका डायरेक्शन रेशियो है,
तो डायरेक्शन रेशियो, दिस आर द डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो का हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तीनों डायरेक्शन रेशियो का जो स्क्वायर का सम है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर डॉट एन कैप का वैल्यू हम लोग बैठा दे रहे हैं, तो आई प्लस जे प्लस के डॉट 1/√3 इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आई कैप, आर का वैल्यू वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये आ गया आई प्लस जे प्लस के, दैट्स इक्वल टू दिस इज 9। तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन इज मेनली बेस्ड एट क्वेश्चन हम लोग पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है ए वेक्टर n of magnitude 8 unit is inclined to the x axis 45 degree, y axis to the 60 degree and at acute angle to the z axis. If the plane passes through √2 minus 1 1 and is normal to n vector, find the equation in vector form. तो इसके लिए मुझे पहले L इज इक्वल टू क्या आ गया cos 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। M इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, दैट इज 1/2। और N इज इक्वल टू cos गामा, और गामा with the angle which the line make with the axis, with z axis। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L M N का अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू बैठा देते हैं तो मुझे मिलेगा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4। तो cos गामा इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। ठीक है, अब n वेक्टर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ए वेक्टर ए n, दिस इज यूनिट वेक्टर, पर यहाँ पर बोला है ए वेक्टर n ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट इंक्लाइंड to the axis 45 degree 60 degree and at acute angle to the z axis if the plane passing through a point √2 minus 1 1 is normal to the 2n vector, find the equation in vector form. तो दिस इज n वेक्टर। अब यहाँ से n वेक्टर मतलब n यूनिट वेक्टर मतलब n वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड n, ये होता है। ठीक है, दैट मीन्स इज इक्वल टू L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप। ठीक है, आपको होप आपको ये समझ में आ रहा होगा।
तो यहाँ से n वेक्टर और मॉड n वेक्टर इजिकल टू क्या आ जाएगा, n वेक्टर डॉट l I कैप प्लस m j कैप प्लस n k कैप, दिस विल बिकम, अब ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना बोला है, 8 बोल दिया है, तो उसको हम वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठा रहे 8, और इस सब का वैल्यू मुझे मेरा निकल गया, l का वैल्यू मेरा कितना है 1/√2 I कैप प्लस 1/2 j कैप प्लस 1/2 k कैप। ये तो n मेरा जो यूनिट वेक्टर था वो यूनिट वेक्टर मेरा निकल गया। तो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन दिस इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, ये मेरा आ जाएगा 8 4√2 I कैप, 4√2 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप, ये आ जा रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आएगा, r डॉट n वेक्टर, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट n वेक्टर, ये आ जाएगा। तो r डॉट n मतलब r डॉट n वेक्टर, n वेक्टर का इक्वेशन क्या आ गया, फोर रूट टू I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, दिस इक्वल टू a डॉट, अब वो किससे किस पॉइंट से पास है, √2 - 1, 1 से पास है। ठीक है, वो पास है √2 -1, 1 से वो पास है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा √2 I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज √2, और n वेक्टर मेरा वही होगा, ये होगा 4√2 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, दिस आर n हैट। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये इस डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग रहने देते हैं, इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, r वेक्टर डॉट 4√2 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप, ये क्या आ जाएगा 2। दिस विल बी माई सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 28B का। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 2i - 3j - 5k, 2i - 3j - 5k, वो लाइन इससे पास है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसका वेक्टर इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये पॉइंट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 - 3 5, और इस प्लेन को हम लोग लिख सकते हैं 6x - 3y प्लस
5k प्लस 2 इजिकल टू 0, कार्टेशियन इक्वेशन। अब मैं पहले लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन में निकालता हूँ, उसके बाद उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। तो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस 2/6 इजिकल टू y प्लस 3/-3 इजिकल टू z माइनस 5/5। कैसे आया, होप आपको समझ में आ रहा है। ये लाइन इसमें इससे पास है और ये डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो पारपेंडिकुलर, वो पारपेंडिकुलर है तो ये डायरेक्शन रेशियो उसका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। तो अब इसको मुझे वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा इंटू 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन आ गया। दिस आंसर इज ऑल्सो मैचिंग। और बोला है, और क्या बोला है, फाइंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द प्लेन। ये लाइन है और ये प्लेन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो वही हम लोग उसी तरह से करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग एनी पॉइंट, इसको आर ले लेंगे, यहाँ इसमें एक एनी पॉइंट ले लेंगे। वो एनी पॉइंट हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे XYZ की जगह में, तो आर का वैल्यू मुझे निकल आएगा। तो आर का वैल्यू मुझे अगर निकल आएगा तो वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। कैलकुलेशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 76/35 माइनस 108/35 कॉमा माइनस 34/4, ये आ जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए। तो ठीक है व्यूअर्स, आज इतना ही। होप आपको समझ में आ गया होगा द सॉल्यूशन ऑफ 28B प्लेन चैप्टर फ्रॉम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा, मेरे पास भी रहिएगा और घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।